अगर आप ऐसी चीज खरीदते हैं जिसको आपको जरूरत नहीं, तो एक दिन आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेगी जिसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बिंद्रा आप सभी स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो पर। आज हम बात करने वाला बहुत पावरफुल लर्निंग है, बहुत पावरफुल जो आपको अंदर से हिला देगी, आपको जानते। तो आज हम बात करने वाले एसेट और लायबिलिटी के बारे में। एसेट क्या है? वो चीजें जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्वेस्टिंग हो गया, हमारा बिजनेस हो गया, एक हमने दुकान खोल दी, दुकान बना दी और उसको कई सारी दुकानें या फिर बना दी और उसको हमने क्या कर दिया, रेंट पे दे दी। एक मकान बना दिया और उसको रेंट पे दे दिया। एक कंपनी बना दी, उस पर बहुत सारे एम्प्लॉय रख लिए। एक कोई वेबसाइट या यूट्यूब चैनल बना दिया। ये सारे हमारे क्या पैसे एसेट है जो हमारे जेब पे पैसे लाते हैं। लायबिलिटी क्या है? हमने कहीं ट्रैवल करने के घूमने के लिए लोन ले लिया। एक हमारे पास घर है, दूसरा अपने लिए खुद के लिए लोन पे घर ले लिया। अब कुछ चीज की पैसे की, आईफोन लेना, आईफोन लोन पे ले लिया। बाइक लेना, बाइक लोन पे ले लिया। कार लेना, कार लोन पे ले ली। ये सारी क्या जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, लायबिलिटी है। जो हमारे संडे हम होटल पे जा रहे हैं, अगर हमारे एक संडे होटल पे जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, 5,000 का, 1,000 का, 2,000 का ऐसे होटल पे जा रहे हैं, महंगे महंगे होटल पे खाना खाने जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है जो हमारे जेब से पैसा नहीं। अगर हाँ आपका माइंड बिल्कुल हाई लेवल का या अमीर लोग कैसे अमीर होते हैं, इस चीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ये हमारी क्या, ये हमारे फिर एसेट पे आता है। क्योंकि ये हमें वहाँ माइंड सेट हमारा वैसे डेवलप कर देगी, वहाँ पे सिखाएगी कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जो मुझे भी नहीं। हम टॉपिक में बात करने वाले, क्या आपका अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं? यस या नो? क्या आपने आप खुद को बदलना चाहते हैं? यस या नो? आप मुझे यस या नो में जवाब दे। तो आपके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और आपको पता नहीं चलता, 10-20 हजार रुपए आपके इस तरह खर्चे हो जाए। 10,000 की इनकम वाले उनके 3-4 हजार रुपए। अगर मेरे दोस्त, हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आप पता है लायबिलिटी के शिकार है। लायबिलिटी में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा घूमना फिरना, फालतू का ट्रैवल करना, लोन पे बहुत सारी चीजें ले लेना। ये सारी हमारी लायबिलिटी है जो हमारे दिमाग को पता है खराब कर देती है। जब हम ऐसे बहुत सारा लोन ले लेते हैं ना, तो हमारा पैसा खर्चा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हम पैसे संभाल पाते नहीं है। तो ये क्या होता है, हमारा पैसा जब खत्म हो जाता है, खर्चा हो जाता है धीरे धीरे, तो हम पता सोचते हैं मेरा पैसा खत्म हो गया, मेरे ऊपर इतना लोन कैसे हो गया, ये कर्जा कैसे, फिर उसके और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। हाँ मेरे दोस्त, अगर आप लोन किसी चीज के लिए ले रहे, आप लोन घर बनवाने के लिए ले और घर से रेंट कमाने के लिए, कि उससे पैसा आएगा मैं उससे ऐसे चुका दूंगा, या अगर अच्छे कामों के लिए लोन ले रहे हैं, अगर बहुत अच्छे काम के लिए लोन ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो हाँ फिर आपका लोन ये एसेट की तरह भी काम आपकी जेब में पैसा लाएगा। अगर आप गलत तरह से यूज कर रहे हैं घूमने फिरने के लिए, या 5 स्टार होटल में जाने के लिए, या फिर बड़ी महंगी कार के लिए, अगर ऐसे कार के लिए बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर मेरे दोस्त वो आपको क्या है, पैसा निकालना है। लायबिलिटी है। लायबिलिटी और एसेट में यही अंतर होता है। लोन मेरे दोस्त लेना चाहिए, बस सोच समझ के लेना चाहिए हम किस चीज के लिए। अधिकतर जॉब करने वाले को देख लेना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास जॉब करते हैं पर उनको क्या इस तरह पैसा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का हर महीने उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, मतलब उससे निकालते रहते हैं। जब बाद में देने के आते बोलते हैं अल्लाह मेरे पास इतना कर्जा होगा मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरे दोस्त, अगर हाँ आपके पास क्रेडिट कार्ड भी है, कुछ भी है, तो आप बना सकते हैं कोई भी चीज़ है। आप कोई भी, जैसे हम बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अगर आप 10,000 20,000 जितने रुपए कमा रहे हैं, अगर आप जो आपके हम अपने खर्चे को मैनेज करना सीखो कि अगर मैं कहाँ फालतू खर्चे कर रहा हूँ, अगर इससे नहीं तो इससे बढ़िया एक काम करो, अपने सारे जितने भी 5 रुपए 1 रुपए 2 रुपए जहाँ भी खर्चे करते हो, तो मेरे दोस्त अपने खर्चे को लिखते रहो। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा मेरा महीने का कितना खर्चा आता है, टोटल महीने के लास्ट तारीख में जोड़ना, फिर आपको पता चल जाएगा कितना खर्चा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मेरे दोस्त, या फिर जो लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर होता है तो मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर मुझे। और पता है मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज़ देने वाला हूँ। अगर आप बड़ा मैं कैसे सोचूं, या फिर बड़े लोग क्या सोचते हैं, या फिर बड़े लोग क्या करते हैं ऐसा। और हाँ मेरे दोस्त, एक दिन में तो कोई सक्सेस नहीं होता, पर बहुत समय लगता है सक्सेस होने में। तो मेरे दोस्त, अगर आप ऐसे 5 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं फ्री में, तो मैं उनके बारे में जो मुझे लर्निंग है मैं उनको जरूर बताऊंगा। आप उनको पर डेली फॉलो करना पड़ता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। और बहुत सारे लोग, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये मेरे दोस्त आपको सच बता रहा हूँ, माइंड से हिला के रख देगी, इतनी गजब की बुक है। ये भी आपको बताती है एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको पढ़ेंगे जरूर। एसेट बनाना है, लोन नहीं। अगर हम एसेट की तरफ जाएंगे तो हमारी तरफ पैसा बहुत आएगा, अगर हम लोन की तरफ जाएंगे तो लायबिलिटी की तरफ जाएंगे, मेरे शौक के लिए जाएंगे तो पैसा हमारे जेब से जाता ही रहेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे गाँव में, बहुत शहर में बहुत सारे लोग, और हम 18-20 साल के जैसे होते हैं, 25-25 साल वाले लोगों को भी मैंने देखा यार ऐसा होता है, उनके पास होता है पैसा मतलब पैसा बहुत आता है। किसी को मैंने देखा है, किसी के पास 1 लाख आता है, 2 लाख आता है, 3 लाख आता है, 50,000 आता है, 60 लाख। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बट वो मुझे लास्ट में पूछो कि आपके पास कितना पैसा बचता है, उनके पास एक भी नहीं। बोलते हैं मेरे पास इतने खर्चे हैं, उनसे पूछो क्या खर्चे हैं तो वो बताते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फालतू बता देंगे, जैसे 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, वो एक शॉप दिखाने के लिए, फैशन के लिए 4 जोड़ी और खरीद।
अगर आप इसी पैसे मान को लीजिए बचा मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको पूमा के जूते बहुत पसंद, आप पूमा की कोई कंपनी में चले जाइए, पूमा के शेयर खरीद लीजिए, उससे क्या करिए आप, हाँ मेरे दोस्त शेयर के बारे में पर मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप उसकी खरीदिए, मैं ऐसे में पैसे के बारे में बता रहा हूँ आपके लिए, पैसा कैसे उससे चीज़ें खरीदना सीखो। जैसे आपको फ़ोन लेना या पूमा, मैंने जूते बात कर रहा था, जूते जैसे आपको लेना, उसमें क्या कीजिए कि आप जूते की कंपनी, उसके पूमा वाली कंपनी पे पैसे लगाइए, उसके प्रॉफिट से जो प्रॉफिट बने उसका जूता ले लीजिए। ऐसे क्या हुआ, हमारा पैसा भी सेव हो गया और हमें जूता भी। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त क्या आज मुझे पूमा पसंद है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे मेरे माइंड सेट की जिसको पूमा पसंद होगा, ऐसा नहीं। यही इन्वेस्टिंग का सही तरीका है। जो मार्केट आसपास देखो, आसपास सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो लोग अरे पूमा 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 चारों तरफ। जैसे वाच, बहुत सारी वाच फेमस होती हैं, ऐसे देखिए मुझे कौन सी वाच पसंद है, जो आप चीज़ लेना चाहते हैं ना, तो उसको सबसे पहले आप एक बार सोचिए। और मेरे दोस्त लेने से पहले एक आपने इमेज अपने दिमाग में बना लीजिए, कोई भी आप चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके पास आपको अगर 20,000 का फ़ोन लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 40,000 रुपये हैं, हाँ मेरे दोस्त ये काम की बात है पर लोगों को मजाक लग सकती है, अगर आपके पास 40,000 रुपये तो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर मान लो मेरा 20,000 का फ़ोन खो गया एग्जाम्पल के तौर पर खोए ना तो अच्छी बात है, अगर खो गया तो फिर मैं उसको दोबारा उसी महीने ले सकूँ। तो मेरे दोस्त क्या, और मेरे दोस्त अगर आप यूट्यूब या वीडियो या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको फ़ोन पैसा दे रहा है, तो मेरे दोस्त आपको महंगा फ़ोन लेना, आईफोन लेना, जो भी आपको महंगा फ़ोन लेना पसंद हो आप ले सकते हो। अगर आपको इससे काम नहीं तो मेरे दोस्त आप 10,000 से ऊपर फ़ोन लीजिए नहीं, क्योंकि आपको काम नहीं, आपको चलाना है तो नॉर्मली चलाना है। तो मेरे दोस्त एसेट और लायबिलिटी के बारे में मैंने बताया कि बहुत सारे मतलब कि चेंजेस हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फंसे, जिसके बाद आप पैसे नहीं बचते। तो मेरे दोस्त मैंने एक बहुत बड़ा टेक्निक बताया है ना, अगर आप एक एक खर्चे को लिखते हैं मेरे दोस्त, हाँ आज के ज़माने पता है कौन कापी कौन पेन लेके बैठे, मेरे दोस्त ये भी तो सवाल उठता है ना। तो हमारा जो फ़ोन होता है, फ़ोन के लिए आप अपने लिख सकते हैं, नोट्स का ऐप आता है उसको भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम ही तो खर्चे करते हैं। और मेरे दोस्त खर्चा नंबर एक, आप अकाउंट से पैसा देना, जो ऑनलाइन का पेमेंट होता है ये बंद कर दीजिए अधिकतम। इसको क्या कीजिए, अपने कैश निकाल के कैश से दीजिए, तो ऐसे हमें पता चलेगा हमने कितना पैसा खर्चा किया है और कहाँ खर्चा किया है। अगर हम ऑनलाइन से देते हैं तो हमें पता पैसा हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो मेरे दोस्त